साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉब जिद्दू में। तो आज है 24 मई 2025। होमगार्ड जवानों को लेकर सुबह के सबसे बड़ी खबर क्या है, जानकारी क्या है, अपडेट पूरी डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे जो जानकारी लिखी गई है कि होमगार्ड जवानों को 1088 रुपये प्रतिदिन मानदेय, बकाया भी मानदेय आपको जल्द मिलेंगे। होमगार्ड जवानों का मानदेय बढ़ोतरी, मातृत्व अवकाश नहीं मिल रहा है, इनका लाभ। पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देने वाले हैं, बस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की ओर, बस आप लोग चैनल पे लगातार बने रहें। तो साथियों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूरी जानकारी छापी गई जो कि हिंदुस्तान पेपर का जो ऑफिशियल वेबसाइट, उस वेबसाइट पर आए हुए हैं। चाहे तो जानकारी आप खुद से आप अपने मोबाइल में भी दे सकते हैं, नहीं तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे। वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है। यहाँ पे जो जानकारी लिखी गई है झारखंड रांची के द्वारा, यानी कि बोले रांची होमगार्ड को बढ़ा मानदेय, नहीं मातृत्व अवकाश से भी वंचित। रांची में तैनात होमगार्ड जवान आर्थिक और प्रशासनिक अपेक्षा का शिकार है, उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता है और हाल ही में सरकार द्वारा निर्धारित नए मानदेय का भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो पूरी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा पूरा डिटेल यहाँ पे है कि रांची संवाददाता रिम्स में कार्यरत होमगार्ड जवानों को आर्थिक और प्रशासनिक अपेक्षा के शिकार है। हिंदुस्तान के बोले रांची कार्यक्रम में जवानों ने कहा कि रिम्स में 400 होमगार्ड तैनात है, इनमें से महिला पुरुष दोनों शामिल है। इन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। वर्तमान में 2 माह का वेतन भी बकाया है। राज्य सरकार द्वारा 10 अगस्त 2024 को दैनिक मानदेय 1088 रुपये को निर्धारित किए जाने के बावजूद इन्हें मात्र 5 रुपये पुरानी दर से भुगतान किया जा रहा है। महिला जवानों को मातृत्व अवकाश तक नहीं मिलता है। उन्हें पीएफ, ईएसआई और अवकाश नहीं मिल पा रहे हैं। झारखंड के होमगार्ड जवान राज्य का आंतरिक सुरक्षा, आपातकालीन सेवाएं और संस्थागत सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज वही जवान खुद को आर्थिक असुरक्षा और सरकारी अपेक्षा का शिकार महसूस कर रहे हैं। हिंदुस्तान के बोले रांची कार्यक्रम में होमगार्ड जवानों ने कहा कि रिम्स के अस्पताल में लगभग 400 होमगार्ड हैं, जिसमें से 24 घंटे संस्थान की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। बीते कई महीनों से अपने वाजिब हक के लिए संघर्ष कर रहे होमगार्ड ने कहा कि झारखंड सरकार ने 10 अगस्त 2024 से झारखंड गिरिरक्षा वाहिनी संगठन के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण गिरिरक्षकों को पूर्व में दैनिक कर्तव्य भत्ता राशि 500 रुपये के स्थान पर पुलिस कर्मियों के समक्ष दैनिक कर्तव्य भत्ता एवं प्रशिक्षण भत्ता को बढ़ाकर गृहरक्षक राशि 1088 रुपये प्रतिदिन करने का आदेश पारित किया था। इसके बावजूद विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिनियुक्त होमगार्ड जवान को मानदेय भुगतान पुरानी दर में 500 रुपये से ही किया जा रहा है। होमगार्ड का कहना है कि यह निर्णय महंगाई, जीवन यापन की कठिनाई और होमगार्ड की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। लेकिन इसमें तैनात होमगार्ड जवानों का आरोप है कि उन्हें अब तक नई दर का भुगतान नहीं किया गया है। वे अभी पुरानी दर यानी कि 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान कर पा रहे हैं। इससे उन्हें केवल वित्तीय नुकसान हो रहा है, बल्कि यह प्रशासनिक उदासीनता का भी परिचय है। समय पर नहीं हो रहा है मानदेय का भुगतान। कहना है कि उनका मानदेय भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है, इससे उन्हें रोजमर्रा की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है और कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। वर्तमान में उन्हें मार्च और अप्रैल 2025 का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति न केवल आर्थिक अस्थिरता का कारण बन रही है, बल्कि उनके मनोबल को भी तोड़ रही है। जवानों का कहना है कि वे दिन रात ड्यूटी करते हैं, लेकिन उनके साथ नियमित कर्मियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है। होमगार्ड का कहना है कि जब राज्य सरकार ने आधारिकता तौर पर मानदेय को दरें बढ़ा दी है, तो उसका लाभ जमीनी स्तर पर क्यों नहीं पहुंच रहा है। जब होमगार्ड ने कहा कि अपनी मांगे प्रशासन के समक्ष रखिए। उसका कहना है कि उन्हें 10 अगस्त 2024 से बढ़ी हुई भुगतान पर भी भुगतान दिया गया था, लेकिन प्रत्येक माह समय पर वेतन नहीं दिया जाता। उन्हें परीक्षा और कई कार्यक्रमों में कराई जाती ड्यूटी का भुगतान अब तक भी नहीं मिला है। होमगार्ड ने चेतावनी दी है कि 20 दिनों के अंदर उनकी मांगे को कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो वे न्यायालय में का रुख करेंगे। होमगार्ड का आरोप है कि रिम्स प्रशासन छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें काम से निकालने की धमकी देते, इससे लगातार मानसिक दबाव में रहते हैं। उनका कहना है कि प्रशासन अब सुरक्षा जिम्मेदारी निजी एजेंसी को देने की योजना बना रही, जिससे कि उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। होमगार्ड का कहना है कि लंबे समय से सेवा दे रहे होमगार्ड जवानों के लिए केवल अन्यायपूर्ण और बल्कि अपमानजनक भी है। स्वास्थ्य सुविधा से वंचित होमगार्ड में जैसे बड़ी चिकित्सा संस्थान में तैनात होमगार्ड का कहना है कि उन्हें किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी जा रही है।
वे दिन रात सुरक्षा में लगे रहते हैं, लेकिन बीमार पड़ने पर उन्हें खुद के जेब से इलाज करना पड़ता है। विडंबना यह है कि स्वास्थ्य संस्था कार्यरत सुरक्षाकर्मी ही इलाज से वंचित है। ना ही उनके लिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था है और ना ही आकस्मिक बीमारियों की स्थिति में आपात सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। होमगार्ड की मांग है कि उन्हें निम्नतम रूप से संस्थान में संबंधित ओपीडी, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे बिना मानसिक दबाव में काम कर सके। बैरक की स्थिति खराब और पीने के पानी तक की संकटकालीन परिसर में जहाँ होमगार्ड रहते हैं उस बैरक की बेहद स्थिति खराब है, यानी कि बेहद जर्ज हो चुकी है। यहाँ रहने के लिए मूलभूत सुविधा का अभाव है। वाटर डिस्पेंसर महीनों से खराब पड़ा है, जिससे पानी पीने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। गर्मी के दिनों में की स्थिति और गंभीर हो जाती है। बैरक के भीतर सफाई से वंचित व्यवस्था नहीं है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही है। उसके आगे और भी जानकारी बताई है कि आकस्मिक और साप्ताहिक अवकाश का भी लाभ नहीं दिया जाता है। रिम्स में तैनात होमगार्ड को किसी भी प्रकार का साप्ताहिक आपातकालीन अवकाश नहीं दिया जाता है। महिला होमगार्ड को अवकाश नहीं मिलता है। उनका कहना है कि यदि वे किसी भी कारणवश अवकाश लेते हैं तो उस दिन का मानदेय काट लिया जाता है। लगातार ड्यूटी देने के बावजूद आराम का कोई प्रावधान नहीं है। वे चाहते हैं कि उन्हें सप्ताह में 1 दिन अवकाश व आकस्मिक छुट्टी दी जाए। समस्या है कि 1 अगस्त 2024 से सरकार ने हमारे मानदेय को बढ़ा दिया है। रिम्स में होमगार्ड को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिल रहा है। दूसरा है कि होमगार्ड को साप्ताहिक अवकाश और सरकारी अवकाश की सुविधा नहीं मिलती है। तीसरा समस्या यहाँ पे बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा और पीएफ योजना से वंचित होमगार्ड जवानों को नहीं दिया जाता है। चौथा है स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को और ईएसआई का लाभ होमगार्ड जवानों को नहीं मिलता है। पचमा की रिम्स परिसर में जहाँ होमगार्ड रहते हैं उन बैरक की बुनियादी सुविधा को बहाल किया जाए। बोले लोग झारखंड सरकार ने 10 अगस्त 2024 को होमगार्ड दैनिक कर्तव्य भत्ता राशि 500 रुपये के स्थान पर पुलिसकर्मियों के समक्ष दैनिक कर्तव्य भत्ता प्रशिक्षण भत्ता बढ़ाकर 1080 रुपये प्रतिदिन करने का आदेश पारित किया था। इसके बावजूद रिम्स में कार्यरत होमगार्ड जवानों को मानदेय भुगतान पुरानी दर से ही किया जा रहा है। राजीव कुमार तिवारी होमगार्ड कर्मियों को किसी भी प्रकार का साप्ताहिक अवकाश आपातकालीन अवकाश नहीं दिया जाता। यदि वो किसी भी प्रकार अवकाश लेते हैं तो उस दिन का मानदेय काट लिया जाता है। महिला होमगार्ड का मासिक अवकाश तक भी लाभ नहीं मिलता है। साथ ही रिम्स में सेवा दे रहे होमगार्ड जवानों के समय पर मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है और साथ ही रिम्स में सेवा दे रहे होमगार्ड को समय पर मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है। मनीष पांडे यानी लता पांडे मानदेय की वृद्धि को लेकर राशि सिर्फ कागजों में है, जब अब तक पुराने दर पर ही पैसा मिलता है। हमें बढ़ी हुई राशि का भुगतान नहीं किया गया है। छोटी कुमार हम वर्षों से सेवा दे रहे हैं, फिर भी ना पीएफ मिलता है ना ईएसआई और हमारे भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं है, जिससे सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलने में बहुत ही देर कठिनाई होती है। यहाँ पर देखिएगा प्रिंस कुमार इसमें सुरक्षा में तैनात रहते हैं, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलता। सरकार के द्वारा मानदेय बढ़ा जाने के बाद भी पुरानी दर से ही मानदेय दिया जा रहा है। रामबृज साहू वाटर डिस्पेंसर महीनों से खराब पड़े हैं। पीने के लिए पानी को भटकना पड़ता है। बैरक में मूलभूत सुविधा का अभाव है। सरिता देवी बैरक की हाल बहुत ही खराब है। गर्मी में पीने का पानी तक मिलना मुश्किल हो जाता है। शौचालय टूटे पड़े हैं। बदबू में रहना पड़ता है। प्रतिभा कुमारी 2 माह का वेतन अब तक नहीं मिला। घर चलाना मुश्किल हो गया। बच्चों की फीस तक राशन के लिए उधार लेना पड़ता है। पूनम कुमारी 2 महीने का मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। नए मानदेय पर घोषणा के बाद पुरानी मानदेय पर का ही भुगतान किया जा रहा है। रेवती मांझी ने मानदेय समय पर मिलता तो हम लोग का इलाज और हम लोग का घर चलाना और भी आराम हो जाता। तो यहाँ पे जानकारी निकल कर आ रही थी झारखंड से लेकर, यानी कि आप लोग का जो मानदेय बढ़ा हुआ 1080 रुपये प्रतिदिन वो अभी तक आपको नहीं दिया जा रहा है। केवल आपको पुराने वाला ही मानदेय यानी कि 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते हैं, जबकि आपका 2 माह का भी इसमें बकाया मानदेय नहीं मिला है। तो इन सभी बातों को लेकर हिंदुस्तान पेपर द्वारा वार्ता की गई थी। तो यहाँ पे जो जानकारी निकल कर आ रही थी झारखंड से, मैंने पूरी जानकारी यहाँ पे डिटेल से बता दिए हैं। जो अगर जानकारी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आते हैं, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, जैसा भी अपडेट हो, यहाँ पर जानकारी सबसे पहले बताई जाती है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने जो जानकारी दिए हैं, जानकारी अगर हमसे कोई छूट गए हैं या बोलने में से कुछ मिस्टेक हुए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से एक और नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।